स्वागत है आपका आरएस स्टडी क्लासेस में। ठीक है, आज हम चैप्टर फर्स्ट वाचक संख्याओं की एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 करेंगे और इसको जीरो से हीरो लेवल तक करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है और किस प्रकार का नहीं बन सकता, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कम पढ़ेंगे मगर अच्छा पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी पहले शुरुआत करते हैं और आपको जो प्रश्नावली है वो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ये संख्या है ना, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। ठीक है साहब, अभाज्य गुणनखंड जानते हो बच्चों? अभाज्य गुणनखंड का सीधा मतलब है जो 140 है, 156 है, जो हमारी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमें खंड करके लिखना है। मतलब एलसीएम की तरह खंड करने हैं। वो बचपन में एलसीएम एलसीएम बोलते हैं, वो एलसीएम नहीं रहता, गुणनखंड रहता है। तो 140 के मैं गुणनखंड करता हूँ, देखो। ठीक है बच्चों, 140 है। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, हमें डिवाइड किन संख्याओं से देना है। ठीक है, अगर आपसे गुणनखंड नहीं आता तो मैं वो भी बता दूं। देखो, इनमें जो डिवाइड देना है, ध्यान रखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 या फिर तुम्हारी 29। ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या से देंगे। ठीक है, वो भी बताता चलूंगा कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अब हमें डिवाइड देना है, इन्हीं संख्याओं से देना है। ठीक, तो देखो, इसमें पहले 2 का डिवाइड देंगे। 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 सत्ते 14, कितनी बार जाएगा बच्चों? 70 बार। ठीक है, ध्यान रखना, जिस संख्या के पीछे 0 है, 2, 4, 6, 8, उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। ध्यान रखो, मैं लिख देता हूं कि जिसमें 2 का भाग जाएगा उसके अंत में कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अगर ये संख्या तुम्हें दिखाई दे रही है तो उसमें मैं 2 का डिवाइड देना है, अन्यथा अपना समय बर्बाद नहीं करना है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, अगली संख्या से देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर 5 है, ठीक है, 5 का जा सकता है, तो 0 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए। अगर 0 है और 5 है तो हम 5 का देंगे। ठीक है, अगर 0 और 5 नहीं है तो 5 का नहीं देंगे। अगर इन संख्याओं में से कोई नहीं मिलती है तो मैं 2 का डिवाइड नहीं देना। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे कि सर यार 0 है, तुम 2 का भी दे सकते हैं और 5 का भी दे सकते हैं, तो आपने 2 का क्यों दिया? तो ध्यान रखना, हमें सबसे पहले शुरुआत छोटे से करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर छोटे से नहीं व्यवस्था बन रही है तो बड़े से देंगे। इसमें 2 का भी जा सकता है और 5 का भी जा सकता है, पर पहले हमने किसका दिया? 2 का दिया। अब इसमें देंगे 2 का। ठीक है, अच्छा, 2 का देंगे 70 है, कितनी बार जाएगा? 35 दूनी 70, 3 दूनी 6, एक जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो 35 आ गया। मैंने कहा था 2 का दो, 3, 5, 7 इनमें से किसी का भी दे सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखो, वरना ये 35 है। मैंने बोला 5 का डिवाइड होने में जाता है जिसके अंत में 0 और 5 आता है, तो इसमें ना तो कोई भी काम नहीं करेगा। इसमें किसका देना पड़ेगा? डायरेक्ट 5 का देंगे। इसमें 5 का देंगे, 35 और 7 एकन 7। हमारा जो 140 है उसका आवाज खंड कितने हुए हम लिखते हैं यहाँ पे। 140 के आवाज खंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसके आवाज गुणनखंड हो गए दोस्त। ठीक है दोस्त, अब समझते हैं कि बोर्ड क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। और इसको पूछेगा तो ऑप्शन में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। तो देखो, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखेंगे शॉर्ट्स में। ये 2 बार है ना, 1 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 1। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 144 के जो तुमने ये खंड किए ना, इनकी कितनी पावर है, इनकी घातों का योग बताओ। ठीक है, किसका योग बताना है? घातों का योग। मुन्ना, घातों का योग का सीधा सीधा मतलब है ये खंड गिनने कितना है, 1 2 3 4। ये कितने खंड है? 4 आए ना, तो इनकी घातों का योग भी कितना होगा बच्चों? 4 होगा। कोई समस्या नहीं है? समस्या। अच्छा, दूसरा पूछ सकता है कि 2 की घात बताओ, 5 की बताओ या 7 की बताओ। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे बता देगा। अगर पूछेगा 2 की घात, तो देखो 2 की घात कितनी है मुन्ना? यहाँ ये 2 है, इस 2 की घात कितनी है? 2। अगर पूछेगा कि 5 की घात बताओ, 5 की घात, तो हम कितना कर देंगे? 5 की और कितनी है? 1। इस प्रकार आप हर क्वेश्चन में वो जैसे पूछेगा वैसे करना है। ठीक है, अब मैं सिंपल ही इसको करता हूँ, 156 को। देखो मेरे दोस्त, 156 है, 2 का दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 6 आ रहा है, तो 2 का आराम से चला जाएगा। मैंने बोला है जिसके पीछे 2 2 4 6 8 होगा उसमें आराम से 2 का डिवाइड जा सकता है। तो क्या है दोस्त, इसमें 2 का भाग देंगे। देखो, 2 का 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर देखो, फिर इसके पीछे 8 आ गए तो फिर 2 का देंगे। ठीक है, 2 का देंगे तो 2 3 6 और 2 9 18। अच्छा बच्चों, अब समस्या आ गई। अब हम ना तो इसमें 2 का दे सकते हो ना 5 का दे सकते। अब ये 39 है, तो इसमें किसका देंगे? तो ध्यान रखो, मैं तुम्हें 3 का बताता हूँ। देखो, जिसमें 3 का भाग जाएगा उसमें करना है अंकों का योग। इसका अंकों का योग। अगर तुम पढ़े लिखे हो, थोड़ा जोड़ के देखो, 9 और 3 12 है,
इनको जोड़ेंगे 9 और 3 12, मतलब 12 3 के बारे में आती है, इसका मतलब 3 का जाएगा इसमें। ठीक है, 3 एक 3 और 3 3 हो। अब ये 13 आ गई। अब हमें भूलना नहीं है, देखो 13 इनमें बिलोंग करती है, और ये वो संख्या है जो किसी के पारे में नहीं आती, इनमें किसी के दादा लाइन नहीं चलती, सेफ है, सुरक्षित है बस। माई क्लास माई रूल, यानी इनका नियम है अपना अपना, इनकी लाइफ है तो इनके रूल्स है यहाँ पे। तो 13 का तो इसमें डायरेक्ट 13 का डिवाइड दे देंगे, 13 का 13। तो 156 के जो डिवाइड हुए वो कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अगर घातों का योग पूछेगा तो अच्छा इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4, हम बता देंगे घातों का योग, घातों का योग, घातों का योग कितना है बच्चों, 4। पूछेगा 2 की घात कितनी है, 3 की घात कितनी है, तो हम उसे इसी हिसाब से करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, होते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके भी क्या करना है, आवाज गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे हम 38 25 के आवाज गुणनखंड करेंगे बोलना। देखो इसके पीछे ना तो 0 2 4 से 8 नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है 5 है, तो क्यों ना हमें पहले इसको 5 से सुलझा लेते हैं। ठीक है, अब 5 से सुलझाएंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, 35, तो 5 छिंगे 30 और 5 25। अभी भी इसके पीछे 5 है, तो फिर डिवाइड किसका देना है मुन्ना, 5 का देना है। देखो 5 का देंगे। ठीक है, 5 एकड़ 5, पचम 25 और 5 तिया 15। ठीक है मुन्ना, अब देखो इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 का डिवाइड अंकों का योग देना है, इनमें जोड़ो 5 और 3 8 और 1 9, कितने हो रही है जोड़ के 9। तो मतलब देखो अब मैं बता देता हूँ, जैसे 153 है, हमें पता करनी है इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल भी सीख जाओगे, भाजकता के नियम भी सीख जाओगे। तो कैसे करना है, इनमें प्लस लगा दो, बीच में यहाँ प्लस लगाओ, इन्हें जोड़ो, 5 और 1 6 और 3 9 9। बताओ 9 3 के पाने में आती है नहीं आती है, आप कहोगे सर बिल्कुल आती है, 3 नाम 3 दूनी 6 3 नाम 3 लो। ठीक है, तो 3 का चला जाएगा आराम से, 3 पंजे 15 और 3 एक 3। ठीक, अब इसमें जाता है नहीं जाता, पता करेंगे, जोड़ो ने 5 और 1 6, मतलब 6 3 के पार में 3 का चला जाएगा, मैं कितनी बार जाएगा, 3 एक 3 और 3 7 21। ठीक है भाई, अच्छा 17। देखो मुन्ना 17 इस वाली संख्या है, कहने को किसी के पाने में आती है, खुद के पाने में आएगी, तुम्हें मूड ही नहीं मानना, डायरेक्ट 17 लिखेंगे यहाँ पे, 17 एक। अच्छा, जो 3825 है उसके खंड कितने आ गए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अगर क्वेश्चन होता कि घातों का योग बताओ, कैसे क्या क्वेश्चन होता, घातों का योग, तो मुन्ना अगर घातों का योग वाला क्वेश्चन होता तो उनको जोड़ते 1 2 3 4 5, कितना हो जाता 5। अब मैं यहाँ पूछता कि 5 की पावर बताओ, देखो इन्हें पावर में लिखेंगे, 5 की पावर 2, 3 कितनी है, 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे 17। ठीक है, अब मैं बताता कि 5 की घात बताओ, 5 की 5 की घात बताओ, अगर मैं बताता कि 5 की घात बताओ तो कितनी होती, 2, क्योंकि 5 की पावर कितनी है 2। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा आपकी बार बोर्ड में, तो हमें थोड़ा डीपली पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 505। ठीक है मुन्ना, 505, इसमें हमें किसका डिवाइड देना है मुन्ना, मुन्ना बेटा मुन्ना किसका देंगे, मुन्ना इसमें देखो लास्ट में कितनी मुन्ना 5 है, तो मैं किसका डिवाइड देना, 5 का देंगे, 5 एकन 5, इतना आ गया। अब मन में समस्या खड़ी हो गई बेटा, 2 का इसमें जा नहीं रहा है, क्योंकि ना तो उसके पीछे 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है बच्चा, ना तो उसके पीछे 0 5 है, ना इसको 1 और 1 2, ना 3 का जा रहा है। ठीक, अब समस्या पैदा होगी ना, इसका जा रहा है ना इसका जा रहा है। अच्छा, अब पता कैसे करें कि किसका जाएगा, तो थोड़ा दिमाग की यूज करना पड़ेगा मुन्ना। 7 की कैलकुलेशन देखते हैं, एक बार अंदाजा लगा के देखेंगे। देखो 7 एक 7 30 हो जाएंगे, 7 चौका 28, 7 या 21, 7 की व्यवस्था बन गई, 7 का डिवाइड देके देख लेना। ठीक है, अगर आप कहोगे सर 7 का विभाजकता का नियम सिखाओ, ऐसे बताओ हमें, तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट भाग देके देख लेना, समय बर्बाद कम होगा। 7 एक 7, 7 चौका 28, 7 या 21। ये देखो, इसको देखते हैं, 3 का डिवाइड जाएगा, 4 और 3 7 नहीं जा रहा, 3 का किसका जाएगा, इसमें देखेंगे, इसमें जाएगा ना तो 7 का भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 रह जाएगी। ठीक है, इसमें 11 का देके देखते हैं। ठीक है, 11 एकन 11 और 11 तिया 33, और फिर इसमें देंगे 13 का, 13 एकन 13। मुन्ना ध्यान रखना, जिनके पीछे ये नहीं है ना, उनमें लास्ट 7 का 11 13 ज्यादा संख्या नहीं होगी, और ज्यादा खींच के 17 19 23, इससे ज्यादा बड़ा तुम्हारे लिए कोई कैलकुलेशन देने वाला है नहीं। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेना, बस पढ़ाई करनी है तो थोड़ी मेहनत की जरूरत है हमें,
तो हमारे जो 505 है उसके खंड आ गए 5, 7, 11, 13। अगर इसमें घातों का योग और 5 के और 7 की पावर बता दोगे ना स्मार्ट बच्चे हो, बिल्कुल बता सकते हो। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी हमें खंड करने हैं। ठीक है, 74, 29 अपना तरीका यूज करके देखते हैं। ठीक है, देखो भाई तरीका, 2 की व्यवस्था नहीं बन रही है, 5 का जाना नहीं है क्योंकि नहीं है, और 3 का देखते हैं एक बार। देखो जहां पे 9 आ जाए उसको तो हमें काउंट, उसको तो जोड़ना नहीं है, तो 3 का देखना। अब जैसे देखो 7, 4, 2, 9, ये 9 है, इसको नहीं जोड़ना है। अच्छा ये 9 हो गए साथ में, तो इनको भी नहीं जोड़ना, केवल 4 है। अब तो 4 जाता है 3 के बारे में नहीं जाता, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जा रहा है, तो 7 की कोशिश करते हैं। 7 एक 7, 7 42, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा और 13 का भी नहीं जाएगा। एक बार कोशिश करके देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें जाएगा डायरेक्ट 17 का। ठीक है, 17 एक 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 एक पंजे 50, 17 चौके 68, कितनी बार जाएगा 68, यानी 4 बार। ठीक है, 68 बचेंगे 6, तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, तो 17 तिया एक, यहाँ बचेंगे 17, 17 119। ठीक है, इसमें डिवाइड दोगे, फिर इसमें 17 का देखो, देखो 17 का देंगे तो 17 का नहीं जाएगा, फिर इसमें जाएगा 19 का। 19 से 19 दूनी 38, 57, तो 19 से 19 दूनी 38। ठीक है, 38, 5 बनेगा 19 57, कितनी बार जाएगा 23 एक 23। ठीक है, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, ये इस एक्सरसाइज का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो 74 और 29 के खंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23 हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात इसमें घातों का योग पूछे पूछे तो घातों का योग बता देना, 1 2 3 है, 23 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 17 की पावर 1। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि हमें इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। उसके बाद करना क्या है, हमें ये जांच करनी है भाई साहब। इसको जांच के लिए भेज देना है कि दो संख्या को गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ बराबर है या नहीं, मतलब जांच करके बताओ कैसी जांच रहेगी। ठीक है, एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही होगी, अब समझते हैं हम। ठीक है, पहले 26 और 91 के खंड करते हैं। सर जी खंड कैसे करोगे बच्चा, खंड करोगे ऐसे करके, ठीक है, यूं करके। हो गए वरना खंड, तो देखो एक हमको रखना है 2 गुणा 13। ठीक है, ऐसा ही खंड करके हम करेंगे 91 की। ठीक है, अब इसमें देखो ना तो 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है। ठीक है, 13 सत्ते 91, तो इसमें एक 7 आएगा और एक 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 7 रखेंगे और 13 रखेंगे, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने कैसे हैं। हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। मुन्ना देखो इसमें मुलाकात किसके सेम सेम कौन है, यहाँ देखो एक तो सर जी 1 है तो 1 लेंगे, दूसरा क्या है बच्चा, एक तो 13 है तो सर जी 13 ले लो, तो इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 13। अब निकालो एलसीएम। एलसीएम पहले जो मिल रही है उनको उतार लो, 1 और 13। अब बेचारे कौन रह गए हैं, जो रह गए ना, एक 2 बाकी और एक 7 बाकी, इनको भी उतार लो भाई। अच्छा इनका मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर लेना 182 आएगा। ठीक है, अब हमें जांच करनी है दो संख्या को गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक, अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल, हमारी संख्या कौन कौन सी है, 26 1 91, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणा 91। एलसीएम मासा कितना है 13 और लासा कितना है 182। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो और इनका मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों का मल्टीप्लाई सेम आता है तो ये तुमने सही किया है, अगर अलग अलग आ रहा है दो कंडीशन है, या तो लासा और मासा गलत निकाल दिया तुमने, गुणा गलत कर दिया है। ठीक है, अगर गुणा नहीं आते तो छोटी क्लास में जाओ, लासा मासा नहीं तो भी छोटी क्लास में जाओ। ठीक है, सब आता है तो फिर कैलकुलेशन करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, अब देखते हैं बिल्कुल प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 510 और 92, देखो ये 510 है और ये 92 है। क्रियाक्रम क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले 510 के खंड करेंगे और 92 के खंड करेंगे। ठीक, अच्छा 510 के खंड ऐसे करके कर लो भाई, 2 दूनी 4
दो पंजे 10 और दो पंजे 10, 5 का देंगे 55 25, 5 एकम 5, 51, 17 51, 17 का 17 होगा 1 इंच। लिख दो यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और बस तरह। ठीक है, और समझ जाएंगे तो मिल पाएगी कहीं। अब 92, दो चौके 8, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, खंड आप खुद कर लेना। ठीक है, ए तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब क्या करना है मन्ना, अब कुछ नहीं करना, अब वही क्रियाक्रम करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई एचसीएफ और एलसीएम में ध्यान रखना है कि एचसीएफ में जो मिलेंगी केवल वो लेनी और एलसीएम में सबका भरा करता है। जो मिल रहा है पहले उन्हें उतारो, जो जोड़ा तक नहीं है, जिसकी मुलाकात नहीं है किसी से, उन्हें उतार लो। देखो यहाँ पे तो 1 मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है। ठीक है, और कौन मिल रहा है भाई, भाई साहब और किसी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो रहेगा 2। बाकी का देखो 1 और 2 उतार लिया। अब देखो कौन से 3 5 17, तो 3 5 17, यहाँ 2 और 23, 2 गुणा 23। अब इन सबका मल्टीप्लाई करने को, अब हमें क्या करना है, अपने वही करना, दो संख्याओं को गुणनफल वाला। तो मैं देखो दो संख्याओं के गुणनफल इसे मैं लिखूंगा फर्स्ट गुणा सेकेंड एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक, इसी से समझ जाना। तो यहां हम लिखते हैं फर्स्ट गुणा सेकेंड एलसीएम गुणा एचसीएफ, लिख दिया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, पहली संख्या 510 है और 92 है। एलसीएम कितना है भाई साहब, 23 46 जीरो और ऐसे करो 2। वरना हवा मुझे पता है आप सब लोग होशियार मल्टीप्लाई आते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेना। मैं एक कर देता हूँ जल्दी से, बराबर ही आएगा 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 18 9, 40 92, 40 92 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, इतना ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि 3 से 36 54 के वही बतानी है, वही जांच करनी है। तो करते हैं इनको 336 54 बेटे। अब इनका क्या करेंगे, अब इनको कुछ नहीं करना, इनके करने खंज। तो 336 की हम यहाँ पे करेंगे खंज। बेटा देखो 6 है पीछे, तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 2, 6 दूनी 12, 2 8 16 और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 3 1 3 और 3 7 1, 7 1 7, खंड हो गई। ऐसी स्पीड होनी चाहिए बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, खंड लिख दिए। ऐसे ही हम किसके करेंगे, 54 के खंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 7 14, 9 3 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आते हैं अपने मेन प्रक्रिया पे, क्या मतलब एचसीएफ और क्या मतलब एलसीएम। ठीक बच्चों, अब एचसीएफ कैसे निकालना है, ये देखो इसकी मुलाकात इससे हो गई, 3 की मुलाकात 3 से हो गई, बाकी के तो सब आवार है, किसी को फुर्सत नहीं है, तो 2 गुणा 3 करेंगे, तो ये तो हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी के जो रह गए उनको उतारो, यहाँ पे कितने 2 रहे, 3, तो 1 2 3, यहाँ कितने 3 है 2, ये कितना हो जाएगा 7, जो बकाया उनको उतारो। ठीक है, इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सबका आप मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 दिया 48 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 3000 लगभग 24 आएगा। ठीक, हमें क्या करना है, जांच करनी है। क्या करना है बेटा, जांच करानी है इनकी। और जांच कैसे कराएंगे, हम करेंगे फर्स्ट गुणा सेकेंड एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, दो संख्या को गुणनफल लासा गुणा मासा। अब इनका क्या करना है हमें, इनका क्या करेंगे 6 गुणा, सॉरी पहली संख्या कौन सी हमारे 336 गुणा 54 बराबर 6 गुणा 3024। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18144 बराबर 18144, ये आंसर। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें इनका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उसी की तरह करेंगे। 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, अच्छा 12 के खंड करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, सॉरी 2 गुणा 3। ठीक है, अब 15 के करेंगे 1 गुणा 3 गुणा 5, 21 के करेंगे 1 गुणा 3 गुणा 7। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम वही है, एक मिल रहा है,
3 मिल रहा है, तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 3। मतलब एचसीएफ में मिलने वाले लेने हैं और एलसीएम में जो नहीं मिल रहे वो भी लेने हैं। तो एक उतर गया, 3 उतर गया, तो ये तो 2 ऊपर रह गए, 2, एक 5 रह गया और एक 7 रह गया। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो देखो 75 35, 35 दूनी 70, 70 सिंगी 102, सॉरी 70 सिंगी बेसा आना, 7 42, 420। एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। ऐसे इसका कर देना है। ठीक है, 17 23 29, ये देखो ये प्राइम नंबर है हमारे। ठीक है, इनके खंड करेंगे तो इसका आएगा 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29। तो इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। मैंने बताया था एचसीएफ के लिए इनमें जो जो कॉमन है उनको देखो, एक तो एचसीएफ एक हो गया, एलसीएम में जो है वो और बाकी का सब उतारेंगे हम। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 11 33, 9 चौका 29 27 सत्ते 49 9। ठीक है, 11 33 9, इनका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। ठीक है, 8 9 25 का भी निकालते हैं, देखो 8 9 25। चौथा क्वेश्चन है, तो देखो एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? देखो भाई, हमें यहाँ देखो स्पष्ट दिया हुआ है, करना कैसे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ मानेंगे फर्स्ट संख्या कौन सी है 306, सेकंड संख्या कौन सी है 657, और हमें इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। हमें क्या निकालना है, वरना एलसीएम निकालना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा, ऐसे पिछले क्वेश्चन में किए थे ना हमने। ये वाला फॉर्मूला आ गया था ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब हम इसी का फायदा उठा के इसको पेल देंगे। तो देखो फर्स्ट गुणा कितनी है 306, ये हो जाएगा 657 बराबर एलसीएम, तो एलसीएम रहने देंगे, एचसीएफ की जगह रखेंगे 9। ठीक, तो ये 306 करेंगे, ये 657 करेंगे बराबर एलसीएम, अपन में कितना कर देंगे 9। अब क्या करना है, अब डिवाइड दे देना, कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है, धुआं धुआं बिठा देंगे। देखो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 3 27, 9 चौका 36, इनका मल्टीप्लाई करोगे 22 33 2, 22 33 8, ये हो जाएगा आंसर। अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।